तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, अगर आप 2023 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसकी 2023 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है और अपने साथियों तक इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, जिनका कल एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। तो किसी वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। किसके किसके बीच? किसी वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध आपको लिखना है। 218 का ये आपको 2020 में, 18 में और 10 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्या करा है इसमें कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 20, 18, 210। यहाँ क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू NeAVD। क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू NeAVD, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, n बराबर क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल। VD क्या है? अनुगमन वेग है, ठीक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है। मान लीजिए कोई हमारा चालक है, तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। किसका? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, ठीक है। तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि किसी चालक पदार्थ का क्या करा? यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो बराबर क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर। क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या निकलेगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। किसको? तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? माध्यम है, उस माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को क्या करने पर? रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या करने वाली? स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। तरंगार्ग क्या है? किसी माध्यम में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? माध्यम है। माध्यम का मतलब क्या होता है मेरे पास? कहीं जहाँ पर हम क्या कर दें, किसी को हम संचित कर सकें आसानी से। तो समान कला की स्थिति में, किसमें? समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को क्या करने वाले? रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या करने वाली? स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं, तरंगाग्र करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश हेतु, किसके? सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर तरंगार्ग की आकृति कैसी होगी? किसके हेतु? सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर तरंगार्ग की आकृति कैसी होगी, ठीक है, ये आपको लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह मूलतः बहुत अधिक त्रिज्या का गोली तरंगार्ग है। क्या है? यह मूलतः क्या है? बहुत अधिक त्रिज्या का क्या है? गोली तरंगार्ग है, ठीक है। अतः यह अधिकांश समतल प्रतीत होता है। क्या होता है? अधिकांश समतल प्रतीत होता है, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। किसका? उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए
जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। जिनसे क्या होता है, प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। ठीक है, आपको करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन का ध्रुवण घटनाएं प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन का ध्रुवण घटनाएं जो होती हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। किससे, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। किससे, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसको बारे में आपको बताना है। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से, क्या, जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। जो आवृत्ति है यहाँ एक विशेष महत्व रखती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। किसमें किसमें, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखना है आपको। तो कार्यफलन W बराबर क्या हो जाएगा, h/0, क्या हो जाएगा, h/0, जहाँ V0 क्या है, देहली आवृत्ति है, H क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो सीजियम का कार्यफलन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस कथन का आपका व्याख्या करना है। इसका तात्पर्य यह है कि सीजियम धातु के पृष्ठ से, किससे, सीजियम धातु के पृष्ठ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका तात्पर्य यह है कि सीजियम धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए इस पर आपतित प्रकाश फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इस पर जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। किससे, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो वह न्यूनतम त्वरित विभव, क्या, वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। क्यों, जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आपको बताना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी अच्छी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझिए, अच्छी तरीके से पढ़िए रहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग भी इसका आंसर बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से शेयर करना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर आपके लिए रेगुलर क्लासेस दी जा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपको दी जा रही हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये करना है, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है क्यों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन परमाणु जो तत्व के आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, क्या, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। E बराबर क्या होता है, mc², क्या होता है, mc², यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, mp + me बराबर E/c² है। क्या है, E/c² है, जहाँ ऊर्जा E 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि बंधन ऊर्जा है। क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि बंधन ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो 2 सेंटीमीटर भुजा की, यहाँ पर ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में, किसमें, एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो दिया है कुंडली की भुजा A बराबर 2 सेंटीमीटर और 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है, मीटर में हो जाएगा। प्रवाहित धारा I बराबर 10 एम्पियर आपकी हो जाएगी। तो वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर है 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर I × A बराबर 10 × 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्रानुसार 1 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर आघूर्ण के 2 समान प्रकार के द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत रखा गया है। कितना, देखिए चित्रानुसार 1 मीटर की दूरी पर 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर आघूर्ण के 2 समान प्रकार के द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत रखा गया है। चुंबकीय द्विध्रुवों में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय तीव्रता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यस एन, ये हमारा क्या होगा, यस एन, ठीक है। तो हमारा B1 B2 ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा। दिया है M1 बराबर M2 यानी 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, M1 बराबर M2 0.5 मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर, ठीक है। तो पहली चुंबक से बिंदु P अक्षीय स्थिति में, जो पहली चुंबक से बिंदु P है वह अक्षीय स्थिति में है। B1 क्या है, 10 की पावर, B बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 2m/r³ यानी 10 की पावर -7 × 2 × 0.5/0.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -7 × 2 × 10 की पावर 2, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। B1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। दूसरी चुंबक से बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, तो अतः B2 बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 m/r³ बराबर 10 की पावर -7 × 10.5/0.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। अब इसमें देखिए B1 और B2 क्या है, परस्पर लंब है, क्या है, परस्पर लंब है, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या हो जाएगी, B बराबर √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 × 4 + 16 बराबर 10 की पावर -7 √20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, B का मान कितना आएगा 4.2 × 10 की पावर -7 आएगा मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो तार है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 10 की पावर 28 मीटर स्क्वायर है। तो तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात करना है आपको तार में धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन अपवाह वेग, ठीक है। दिया है n बराबर 2 × 10 की पावर 28 प्रति मीटर स्क्वायर, या I बराबर कितना दे रखा है 3.2 एम्पियर, A बराबर कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा I/A 3.2/1 × 10 की पावर -7, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा J बराबर 3.2 × 10 की पावर 7 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपके लिए हो जाएगा। और अनुगमन वेग की बात करेंगे तो I/A यानी A हो जाएगा, तो 3.2/2 × 10 की पावर 28 × 1.6 × 10 की पावर -19 × 1 × 10 की पावर -7 यानी कि 1 × 10 की पावर -3 मीटर प्रति सेकेंड आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात, किसके, समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का जो अनुपात है वह 1:2 है। तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो R = क्या हो जाएगा ρl/A बराबर ρl/πr² बराबर ρl/πd/2 का होल स्क्वायर, यानी कि R1/R2 बराबर d2 का स्क्वायर d1 का स्क्वायर बराबर 2d/d का होल स्क्वायर, यानी कि 4/1। ये R2 बराबर क्या हो जाएगा
1/4R1 या R1/R2 बराबर 4/1। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।